हेलो वीवर्स, आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है नॉक एट द केबिन। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें वैन नाम की एक लड़की नज़र आती है। अब वह बच्ची केबिन के पास खेल रही होती है और उसके दो पिता जो कि ये हैं, एक का नाम है एरिक, एक का नाम है एंड्रयू, उनके साथ छुट्टी मनाने वो आई होती है। तभी उसके सामने लियोनल आता है और वह अपना नाम उसे बताता है और वह उनके पिता की मदद चाहता है दुनिया को बचाने में। वह उसको बताता है और फिर तीन लोग हथियार लेकर आते हुए और वैन उन हथियारों को देख के डर जाती है और वो वहाँ से निकलती है और अपने पिता के पास आती है और वह बताती है कि चार लोग हथियार लेकर इसी तरफ आ रहे हैं और वह फिर दोनों को पकड़ के घर का दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर पूरी चीज़ उन दोनों को बताती है और उन दोनों को लगता है कि वैन मजाक कर रही है। और फिर वहीं दरवाजे पे नॉक नॉक होता है और फिर दोनों दरवाजे के पास आते हैं। तभी बाहर से लियोनार्डो उन्हें दरवाज़ा खोलने को कहता है और फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलने को मना करते हैं और बताते हैं वहाँ वेकेशंस पे है। लियोनार्ड के पास इन तीनों की जानकारी है और उसके नाम भी हैं। और लियोनार्ड फिर से दरवाज़ा खोलने को कहता है और बताता है काफ़ी ज़रूरी काम है तुम लोग से। और फिर वह दोनों आसपास हथियार ढूंढने लगते हैं और फिर एंड्रयू पुलिस को फ़ोन लगाने जाता है और वहाँ कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा होता है। यह चीज़ बाहर भी सबको पता है और फिर तीनों डर जाते हैं। तभी लियोनार्ड बताता है कि उसके पास एक गन है, लेकिन वह गन तो कार में है। वो एरिक को बताता है और फिर बाहर से सभी लोग उस दरवाजे को तोड़ने की बात कर रहे होते हैं और फिर तीनों घर को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। फिर वह सब मिलकर घर को चारों तरफ से तोड़ने लगते हैं और फिर एक औरत घर के अंदर आती है। तब एरिक उससे डरने लगता है और वह एरिक को पटक देती है, जिसमें एरिक के सिर पर चोट लग जाती है। और फिर एक आदमी और अंदर आता है और वह एंड्रियो, जिसमें कि एंड्रियो उस आदमी को पीट देता है और फिर लियोनार्ड उसकी बेटी को गोदी में उठा लेता है और तभी एंड्रियो रुक जाता है। और फिर एंड्रियो को याद आया है वो और एरिक एरिक से माता पिता से मिले थे। और फिर जब वो दोनों वहाँ से निकल गए थे तभी एंड्रियो समझ गया था उसके पिता उसके रिलेशनशिप से खुश नहीं थे। लेकिन एरिक को फ़र्क नहीं पड़ता, वह दोनों साथ में रहने के लिए एक दूसरे के साथ कसम खाते हैं। और फिर प्रेजेंट में वो लोग उन चारों को बांध देते हैं। और फिर लियोनार्ड बताता है वह एक काम से आया है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी एंड्रयू गुस्से में होता है और फिर वह चारों सामने आते हैं। तभी उसमें से एक औरत बताती है जिसका नाम सबरीना है और वह काफ़ी दूर से आई है। और फिर लियोनार्ड आगे आता है और अपना नाम बताता है और वह बताता है कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है। और फिर लाल बाल वाला आदमी अपना नाम बताता है रेमंड, और वह सबको लियोनार्ड मना करता है, वह इस तरीके से काम नहीं करता। तब रेमंड वहाँ पे शांत होता है। एंड्री और एरिक दोनों कंफ्यूज होते हैं। तभी एक एड्रियो नाम की औरत सामने आती है और वह बताती है वो अपने बेटे माइकल को छोड़ के आई है। और फिर वह चारों बताते हैं वो लोग किसी भी ग्रुप से नहीं हैं। और फिर नोनवर्ड बताता है कि दुनिया कुछ देर में ख़त्म होने वाली हो और हम तीनों मिलकर इस दुनिया को बचा सकते हैं। और उन तीनों में से किसी एक को जान देनी होगी और बाकी दोनों में से कोई उसकी जान लेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। यह बात हैरी को कुछ समझ में नहीं आती और लियोनार्ड बताता है यह सब सच है, हम चारों यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हैं। और फिर एंड्रयू कभी किसी की जान नहीं लेगा यह बोलता है। और फिर लियोनार्ड बताता है कि अगर तुम में से कोई एक नहीं मिला तो हम सब अब मिल के एक एक करके जान दे देंगे और दुनिया में सुनामी आएगी फिर और एक बीमारी फैलेगी और आसमान गिर जाएगा और पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और इस तरह से पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यही बात एंड्रयू को सही नहीं लगती और वह इन चारों को डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है। और फिर रेमंड सामने आता है और एक सफ़ेद कपड़ा वह मुंह पे पहन लेता है। और फिर एरिक को उसके पीछे से एक रोशनी दिखती है जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रेमंड बताता है वह इंसानियत के लिए इस चीज से वैन डर जाती है। तभी एंड्रयू और एरिक को याद आता है जब वो उसे अडॉप्ट करने गए थे और वह काफी खुश थे और उन्हें वैन भी काफी पसंद आई थी। और फिर प्रेजेंट में लियोनार्ड डरा हुआ होता है और फिर वह वहाँ से रेमंड की राज को बाहर ले जाता है और फिर वह लोग घर की सफाई करते हैं। और फिर लियोनार्ड एक टीवी ऑन करता है। न्यूज़ में सुनामी आने के आसार बताए जा रहे हैं और एक आइलैंड पर सुनामी आने का वीडियो भी दिखाते हैं न्यूज़ चैनल पे। और फिर एरिक एंड्रयू से पूछता है ये कैसे पॉसिबल है और वहाँ पे सेब्रीना काफ़ी डर जाती है।
और लियोनार्ड अगले दिन फैसला लेने के लिए कहता है जल्द से जल्द, जिसमें एरिक कंफ्यूज होता है। फिर उसे याद आता है वह तीनों जब केबिन में आ रहे थे, वह अपना फेवरेट सॉन्ग बजाकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वह तीनों केबिन के पास आए थे, जिसमें वह जगह उन तीनों को काफ़ी पसंद आई और उन्होंने पास के एक लेक में नहाकर काफ़ी एंजॉय भी किया था। और फिर एरिक के सिर पर चोट लगी होती है और वहाँ पे सेब्रीना उसको पट्टी लगा रही होती है और वह ये लोग जो बोल रहे हैं सब कुछ सच है यह भी बताती है। और फिर सबरीना एरिक को बाहर लाकर बांध देती है और एंड्रयू और एरिक बात कर रहे थे जब वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं होता और वैन तभी वहाँ से बाहर भागती है, मगर लियोनार्ड उसे तभी अचानक से पकड़ लेता है और उसे घर पर लाता है और उसे भागने से मना करता है। और वो यह भी बताता है कि तुम्हारी तरीके वो सब भी डरे हुए हैं। और फिर एंड्रयू बताता है वो लोग उससे बदला लेने आए हैं। और फिर उसे याद आता है कि रेमंड ने उसके ऊपर बार में हमला किया था और उसका नाम रोरी है और वह एक होमोफेबिक है और इसी वजह से रोरी को जेल हुई थी, तभी वह बदला लेने आया है। और फिर एड्रिन बताती है वह सब लोग एक पहली बार मिले हैं, मगर एंड्रयू उनकी बात नहीं मानता। तभी लियोनार्ड बताता है उन्हें उनके विजन्स पे काफ़ी भरोसा है, मगर उन्हें रोरी की बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। और तभी एंड्रयू गुस्से में बोलता है कि वह सब बुरे हैं, कमज़ोरों को टॉर्चर कर रहे हैं। और फिर लियोनार्ड उन्हें अपनी टीम की फ़ोटो दिखाता है जो कि एक बास्केटबॉल टीम है और बताता है कि वह एक कोच है और बास्केटबॉल वह बच्चों को सिखाता है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे मजबूरन करना पड़ रहा है। अगले दिन एंड्रियाना की बारी आती है और वह एरिक और एंड्रयू से बताती है कि अब उसकी बारी है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और साथ में यह बताती है वो अपने बेटे माइकल को बचाना चाहती है, मगर एरिक और एंड्रयू उसकी बात नहीं मानते। और फिर एंड्रयू वहाँ पर बैठती है और अपने मुंह पे सफ़ेद कपड़ा डालती है और उसकी भी जान बाकी लोग ले लेते हैं। और फिर लियोनार्ड उसे वहाँ से लेके जाता है, जिसमें सबरीना की तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर से न्यूज़ में पूरी दुनिया ख़त्म होने की बात बता रहे होते हैं। और यह भी बताते हैं कि दुनिया में एक वायरस फैला है और जो कि बच्चों को अटैक कर रहा है सीधे। तभी एरिक एंड्रयू को बताता है कि उसने भी कुछ अजीब विजन्स देखे थे, जिसमें लियोनार्ड फिर उससे पूछता है रेमंड के मरते वक्त उसने एक रोशनी देखी थी और उसी रोशनी के विजन्स दिखे थे। और वहाँ एंड्रयू को यह चीज़ भी बकवास लगती है और एंड्रयू बोलता है यह न्यूज़ भी बेकार है, इसको भी रिकॉर्ड किया गया है और लियोनार्ड इन सब चीज़ों के पीछे है। तभी एरिक वहाँ पे इशारा करता है और वैन वहीं पे चिल्लाने लगती है। इसमें लियोनार्ड उसे शांत कराने चाहता है, मगर तब तक एरी अपने हाथ खोल चुका था और वो लियोनार्ड से लड़ने लगता है। और फिर एंड्रयू वहाँ से भाग के कार में आता है, इसमें कि सबरीना तब बाहर आती है और एंड्रयू गन निकाल कर सबरीना को पकड़ लेता है और फिर वह अंदर आता है और लियोनार्ड को पकड़ता है और उसे मारने की धमकी देता है। और तभी एरिक गन देख के कुछ याद करता है कि वह दोनों कई साल पहले एक बार में मिले थे। वह दोनों अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें कि रेमंड उसे गाली देता है। तो वहाँ लड़ाई के दौरान एंड्रयू के सिर पे चोट आई थी और इसी वजह से उसने गन खरीदी थी ताकि वक्त आने पर उसे वो यूज़ कर सके। और फिर प्रेजेंट में फिर एंड्रयू रेमंड के कपड़े से उसका लाइसेंस लेके आता है, जिसमें उसका असली नाम रोरी लिखा होता है और वह यह चीज़ लियोनार्ड को दिखाता है और वो यहाँ पे बदला लेने आया था यह भी बताता है। वे लियोनार्ड यह बात मान लेता है, मगर उसे ये सब रीजंस क्यों आए यह बात बताने को कहता है। और फिर एंड्रयू लियोनार्ड को बाथरूम में बंद कर देता है और फिर अंदर लियोनार्ड खिड़की तोड़ने में लग जाता है और तब सबरीना दौड़ के उसकी तरफ आ ही रही होती है, तभी एंड्रयू उसे मार देता है। और फिर एंड्रयू बाथरूम की तरफ आता है जहाँ पे लियोनार्ड उससे झगड़ा करके उसकी गन उससे छीन लेता है। और तभी न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है कि आसमान से सभी प्लेन नीचे गिर रहे हैं और पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। यह चीज़ें भी अब वैंग को सही लगने लगती है। अभी वहाँ पे एरिक यहाँ देख के डर जाता है, क्योंकि जो कुछ भी न्यूज़ में बताया जा रहा है वह सब लियोनार्ड पहले ही उसे बता चुका था। फिर एंड्रयू लियोनार्ड को झूठा कहता है, मगर लियोनार्ड बताता है कि उसने यह चीज़ें कई बार विजन्स में देखी हैं। और फिर एरिक को भी यहाँ पर ये सब चीज़ें सही लगने लगती हैं। और फिर एंड्रयू बताता है दुनिया ख़त्म होने वाली बात तो सही हो सकती है, अगर इन लोग की मौत से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। और फिर लियोनार्ड उन्हें बाहर ले जाता है और तभी लियोनार्ड अपनी जान लेने वाला होता है और उसके मरने के बाद उन लोग के पास कुछ ही चंद मिनट बचेंगे यह भी बताता है। और फिर एरिक वैंग को पास वाले घर में छुपने के लिए कहता है
और फिर वैन वहाँ से निकल जाती है। लियोनार्ड बताता है यह विजन उसे क्यों आए उसे भी नहीं पता और वह पूरी जिम्मेदारी उन दोनों पे छोड़ रहा है यह कहता है। और लियोनार्ड वहीं पर फिर अपना गला काट लेता है और आसमान में अंधेरा छाने लगता है और अभी भी प्लेन्स गिर रहे हैं नीचे। और एंड्रयू भी समझ जाता है कि यह सब सच बोल रहे थे। वह दोनों घर के अंदर आते हैं और एरिक बताता है कि उसने भी यह सब चीज़ें विजन्स में देखी थी। एरिक बताता है कि वो चारों हॉर्समैन हैं और यह चीज़ें उनके सामान से पता लगती हैं। असल में माइथोलॉजिक यह चारों ही हॉर्समैन दुनिया को ख़त्म करने वाले थे, तभी उनके परिवार को भी चुना गया है ताकि और उनकी हर एक बात सच्ची भी होती है। और फिर तब एंड्रयू बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर एरिक बोलता है उन सब की बातें सही थी। एरिक एंड्रयू को बताता है कि उसने विज़न देखा था जिसमें कि वैन अब बड़ी हो गई है और तुम उसके साथ हो और यह विज़न सच था, मगर अब तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। और तभी एंड्रयू उसे आई लव यू बोलकर उसे अपनी गन से मार देता है और जिसमें एंड्रयू ज़्यादा दुखी होता है। तभी एंड्रयू वैन के पास जाता है और वहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। और फिर बाहर ज़ोरदार तूफान आ जाता है जिसमें से बिजली गिरने की वजह से केबिन पे आग लग जाती है। कुछ ही देर बाद दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर उन्हें वहाँ पे लियोनार्ड की कार मिलती है और फिर वो दोनों उसी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और शहर के बाहर उन्हें एक रेस्टोरेंट मिलता है और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि समुद्र का पानी वापस नॉर्मल हो गया है। साथ ही में अब प्लेन क्रैशेस भी नहीं हो रहे हैं और जो बच्चों को वायरस फैला था अब वह वायरस भी गायब हो रहा है धीरे धीरे। फिर एंड्रयू इस चीज़ से चौंका हुआ होता है और वो वहाँ वैन को देखता है। वह दोनों कार में आते हैं, तभी वहाँ पे एंड्रयू लियोनार्ड का सर्टिफिकेट देखता है और एड्रियाना की माइकल के साथ एक तस्वीर। एंड्रयू कार को स्टार्ट करता है जिसमें एरिक का फेवरेट सॉन्ग बज रहा होता है। फिर वैन उस गाने का वॉल्यूम बढ़ाकर आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ यह बेहतरीन फिल्म ख़त्म होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।